नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इस चैनल पर हिंदी, और हिंदी में दोस्तों हमारा विषय चल रहा है संधि, जो कि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा हिंदी की जो क्लास है उसमें दोस्तों एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास में भी हिंदी की चर्चा करेंगे। और दोस्तों कल आप सभी को पता है, जो लाइव डेली देखते हैं, हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों दीर्घ संधि की हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने संधि के बारे में बहुत सारी जानकारी, जो सामान्य जानकारी है वो हमने प्राप्त कर ली थी। संधि क्या है, संयोग क्या है, संधि किस तरह से, जो स्वर संधि उसका निर्माण किस तरह से होता है, ये बहुत सारी जो चर्चाएं हमने दोस्तों कल कर ली थी। तो दोस्तों आज हम उसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और तुरंत आप जल्दी से लाइव आएँ। क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल आप सभी लाइव धीरे धीरे आने लग गए हो। बिल्कुल सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। पूजा जी, शिव सिंह जी, घनश्याम जी, हरिप्रसाद जी, सभी को नमस्कार। बिल्कुल जल्दी से आप आ जाएं और जल्दी से शेयर करें वीडियो एक बार। ओके, चलो हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों हमारा जो विषय है उसको। दोस्तों संधि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, और संधि में हमने कल दीर्घ संधि के बारे में चर्चा हमने स्टार्ट कर दी थी। दीर्घ संधि के जो चार हैं वो चार उदाहरणों की तीन उदाहरण हमने कल दीर्घ संधि के देख लिए थे। हमने लास्ट उदाहरण ऊ वाला उदाहरण देखा था दोस्तों, वहाँ तक हमने दोस्तों कंप्लीट कर ली है। कल मैंने आपको तीन उदाहरण बड़े विश्लेषित रूप से मैंने आपको समझाए। आज दोस्तों आपकी बारी है। जब तक और लोग आते हैं, जब तक मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप जल्दी से उन्हें एक बार बनाकर जल्दी से मुझे एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए। मैं आपको समझ जाऊंगा कि निश्चित रूप से आपकी चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो कुछ दोस्तों में उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, वो आप लिख लीजिए। दोस्तों सीधे सीधे से उदाहरण है, जल्दी से एक बार आप मेरे को बनाकर बता दीजिए इनको। दीपावली, यातायात, कक्षाध्यापक, पुरावशेष। मैं आपसे कह चुका हूं दोस्तों, आपको प्रैक्टिस में यहाँ की साथ के साथ में कराऊंगा। पुरावशेष जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, जो लाइव आ चुके हैं, एक बार मुझे जल्दी से इनको बनाकर तुरंत एक बार कमेंट्स कर दें, ताकि मैं समझ सकूंगा कि आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आ चुके हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको एक एक दे देता हूँ। कविंद्र, अतीत, सुधींद्र, ऐसे ही एक और हो सकता है मुनींद्र। भूपरी, बदुल्लास, लघुत्तर। दोस्तों सामान्य से उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बस ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। लघुत्तर, और ये लास्ट ले लीजिए
कटुक्ति। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जल्दी से एक बार जो लाइव आ चुके हैं एक बार जल्दी से उनको बिल्कुल करते जाएं। एक बार आप सभी है ना एक साथ इनको कर दें। बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी ने भी आपको दोस्तों ऐसा करना है कि आपको केवल इसका संधि विच्छेद करके आपको अपने कमेंट्स में लिखना है और एक व्यक्ति एक साथ लिख देगा। जैसे अभी हरिप्रसाद जी हमें बता रहे हैं दीप धन अवली, तो वो दीप अवली की नहीं पूरे चारों को लिखेगा एक साथ, ताकि बार बार उनको कमेंट्स नहीं करना पड़े, एक साथ में लिख दें वो चारों के चारों, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल युवराज शर्मा जी आप जुड़ चुके हो, मैंने आपको कल बताया था संधि विच्छेद से संबंधित और मैंने आपको अच्छी तरह से उदाहरण समझा दिए थे। आज आपकी बारी है, मैं आपको यहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी तो मैं आपको सॉल्व यहीं करा दूंगा। तो आप जल्दी से जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उनमें से आप कुछ उदाहरण एक बार जल्दी से, चारों नहीं तो दोस्तों सभी में से दो दो उदाहरण बनाकर आप मुझको बता दीजिए, जिससे हम आगे भी चल सकेंगे। जल्दी से आपको तुरंत ये काम करना है, सीधे से उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। बिल्कुल घनश्याम पांचाल जी कक्षा अध्यापक घनश्याम पांचाल जी ने यातायात यात धन आयात दीप धन अवली बिल्कुल पुराधन अवशेष, बिल्कुल सभी एक साथ लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि एक साथ मुझे पता चल जाएगा किसने क्या बनाया है। बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी बिल्कुल सही बना रहे हैं। अब मैंने इनका सही कह दिया तो और जो है वो इनकी तरह नकल नहीं कर ले, हो सकता है इनमें से कुछ गलत हो, तो किसी को नकल नहीं करनी है दोस्तों। मैं आपको, आप एक बार मेरे को सभी कमेंट्स कर दोगे तो मैं आपको ये सारे मैं आपको बनाकर बताऊंगा यहीं बोर्ड पर, जिससे जिसकी भी जो गलती है वो सुधार कर लेंगे। लेकिन आपका ये दायित्व बनता है एक बार आप इनको ज़रूर जैसा भी आता है एक बार इनको करने का प्रयास करें, जिससे आप कुछ सीखोगे दोस्तों। अगर आप नहीं बनाओगे, क्लास को ऐसे ही देखते रहोगे दोस्तों, प्रयास नहीं करोगे, तो आप ऐसे संधि को नहीं जान सकते दोस्तों, नहीं सीख सकते। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा। सबसे फास्ट घनश्याम पंचाल जी बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल युवराज शर्मा सर हिंदी प्रॉब्लम है, मैं टाइप नहीं कर पा रहा। वेरी स्मार्ट, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ युवराज शर्मा जी बहुत स्मार्ट है, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं शायद। तो अपने कॉपी में दोस्तों युवराज शर्मा जी अगर नहीं हो रहा तो कॉपी में आप अपना संधि विच्छेद कर लें और उसकी फ़ोटो एक बार में खींच के भेज दें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास सभी के पास नोटबुक है, आप उसमें अपना बना लें और उसकी फ़ोटो खींच कर एक बार सेंड करें, तुरंत आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल पूजा राजपूत जी ने भी बनाया है। बिल्कुल सभी बना रहे हैं, शिव सिंह राजपूत जी ने भी कमेंट्स कर दिया है। मैं सभी के पढ़ पा रहा हूँ, मैं एक साथ आप सभी को बता दूंगा, जिससे पता चल जाएगा आपको किसने क्या बनाया है। कहाँ पर किसी को दिक्कत आ रही हो तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल घनश्याम पांचाल जी वेरी गुड, सभी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड, चलो सभी ने प्रयास किया है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको समस्या आ रही है, वहाँ आप देख लेना। अगर किसी को किसी भी शब्द में समस्या आए तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको तुरंत उसका हल करवा दूंगा यहाँ की यहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ दीपावली शब्द लिखा हुआ है। दीपावली शब्द में कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इसमें संधि कौन सी है। सबसे पहले चर्चा ये करनी है कि इसमें संधि कौन सी है दोस्तों। आप सभी को पता है आखिर मात्र लग रही है, कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। अर्थात इसका तो बहुत सामान्य सा है, अर्थात इसका हम दोस्तों बना सकते हैं दीप धन अवली। क्या बना सकते हैं दोस्तों? दीप धन अवली। ये जिन्होंने भी कमेंट्स किया है सभी का लगभग सही है।
सभी का लगभग सही है। जो बिल्कुल जिन्होंने दीपावली का मेरे समक्ष जो कमेंट्स रखे हैं वो सभी के बिल्कुल सही हैं। घनश्याम पंचाल जी बिल्कुल सभी के आंसर लगातार दे रहे हैं। आगे दोस्तों ये भी लगभग सभी का सही है। यात धन आयात, यात धन आयात, ये भी लगभग सभी का सही है। कक्षा अध्यापक, कक्षा धन अध्यापक, दोस्तों बहुत इजी, बहुत सरल मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं। सरल प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बिल्कुल, कक्षा धन अध्यापक, कटु धन उक्ति, पूजा राजपूत जी ने भी बनाने का प्रयास किया है, वेरी गुड। पुरावशेष, पुरावशेष का दोस्तों आपने क्या बनाया है, किसी ने बनाया है कि पुरावशेष का? बिल्कुल हरिप्रसाद जी ने बना लिया है पुरावशेष का, पुराधन अवशेष, वेरी गुड। और देखिए कविंद्र, कवि, कविंद्र का किसने बनाया है? बिल्कुल सभी ने कविंद्र का भी बनाया है और कविंद्र का सभी ने सही बनाया है दोस्तों। कविंद्र का क्या बनेगा? कवि धन इंद्र, अर्थात इसमें वे में कौन सी की मात्रा आ जाएगी दोस्तों? छोटी ई की मात्रा आ जाएगी कविंद्र में। आगे देखिए दोस्तों, अतीत, अतीत, अतीत में सभी ने अतीत को बनाया है या नहीं? बिल्कुल अतीत का बनाने का प्रयास तो किया है कुछ लोगों ने। देखिए दोस्तों, अतीत का बनेगा, सभी मिला लें एक बार, अति धन इत, दोस्तों क्या बनेगा? दोनों तरफ दोस्तों छोटी ई की मात्रा आएगी अतीत में। अतीत में दोस्तों दोनों तरफ छोटी ई की मात्रा आती है। अतीत में दोनों तरफ छोटी ई की मात्रा आएगी। अगर किसी ने कोई किसी तरह का प्रयास किया है तो यहाँ पर इसको मिला लें, वो अपने आप उनका शुद्ध हो जाएगा। एक बार यहाँ जरूर मिला लें, बोर्ड पे लिखा हुआ है दोस्तों अतीत का। सुधींद्र भी दोस्तों बनाने का प्रयास किया है, सुधींद्र, सुधी धन इंद्र, सुधींद्र को बनाना है दोस्तों, सुधी धन इंद्र, बिल्कुल। आगे मुनींद्र, मुनि धन इंद्र, दोस्तों बात सामान्य से है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मुनि धन इंद्र। लघुत्तर, लघुत्तर, लघुत्तर में दोस्तों देखिए, लघुत्तर को मैं आपको बता देता हूँ। लघुत्तर में ये आपका लघुत्तर है। लघुत्तर को दोस्तों हम ऐसे बनाएंगे, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, दोनों तरफ दोस्तों छोटे ऊ आएंगे। जब दोनों बन जाते हैं दोस्तों कौन से ऊ की मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसके बाद में बनाया है दोस्तों, लघुत्तर के बाद में कौन सा आया है दोस्तों? कटुक्ति, कटुक्ति, कटुक्ति को भी बना लिया है सभी ने, बिल्कुल। कटुधन उक्ति, कटुधन उक्ति, दोस्तों सभी ने अच्छा प्रयास किया है। एक बार मेरे को जल्दी से ये जल्दी से बता दें कि किसी को कुछ बनाने में परेशानी आ रही है। जैसे बधु है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, बदुल्लास, बदुल्लास दोस्तों महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों। हमेशा बधु में दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा आती है। कौन से ऊ की मात्रा आती है दोस्तों? बड़े ऊ में, बधु में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों हमसे, इसलिए इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना बधु को, क्योंकि बधु लगता है ऐसा है कि छोटे ऊ की मात्रा आती है, लेकिन दोस्तों इसमें कौन सी ऊ की मात्रा आती है? हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसलिए बधु का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। बदुल्लास में बधु का विशेष रूप से ध्यान रखोगे, वेरी गुड। युवराज शर्मा जी भी इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं युवराज शर्मा जी, इंग्लिश में हमें पता नहीं चलता आपने कौन सी मात्रा लगाई है, छोटी लगाई है या बड़ी लगाई है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल हिंदी में टाइप करने का प्रयास करें। युवराज शर्मा जी, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हिंदी की, या अपनी सेटिंग में जाकर उसको चेंज कर लें, तो वहाँ से हिंदी में आसानी से हो जाएगी, जैसे और लोग कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी ने अच्छा प्रयास किया है। ओके, ठीक है दोस्तों, हम आगे चल सकते हैं क्या? दीर्घ संधि से संबंधित आपको कोई परेशानी शायद नहीं होगी अगर जिसने कल की क्लास देखी है। आज की क्लास में तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। आज की क्लास में तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मैंने आज की क्लास में केवल आपको इतना सा बताया है, केवल इसके उदाहरण हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, ताकि आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसका जो सारा जो विवरण था दीर्घ संधि का, मैं आपको कल की क्लास में करा चुका हूं। इसलिए जो भी वीडियो को देखें वो पिछली क्लास को अवश्य देखें, नहीं तो उसके यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट का, मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्दों का यहाँ पर चयन किया है, वो मैंने बिल्कुल दिया है। बिल्कुल लगभग सभी लोगों का सही है। बिल्कुल सभी लोग अब क्लास में आ जाएं, सभी लोग अभी क्लास में आ जाएं तुरंत।
अपना कार्य छोड़ दें। जिनके बाकी रह गए हैं वो बाद में इनकी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। ऑफलाइन होने के बाद में आप तुरंत अब बोर्ड की तरफ देखें। हम दूसरी संधि दोस्तों चालू करने वाले हैं। दूसरी संधि दोस्तों हम चालू करने वाले हैं। जिन्होंने भी बना लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो आराम से क्लास ख़त्म होने के बाद में इन शब्दों का बनाकर मुझे कल बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप सभी तुरंत क्लास में आ जाएं। हम दोस्तों नई संधि चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है, एक बार जल्दी बता दीजिए आगे बढ़ा जा सकता है क्या? जल्दी बताएं, एक बार आगे बढ़ा जा सकता है कि दोस्तों अब हमारी संधि बहुत आसान होने वाली है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और संधि में कुछ नहीं है, हमने जो कुछ पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब तो हमें कुछ वर्णों को याद रखना है और आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ओके, बिल्कुल अनुमति मिल चुकी है, मैं आगे चल रहा हूँ। जो अभी बनाने में लगे हुए हैं वो अपने कार्य को रोक दे दोस्तों, नहीं तो ये अगली वाली संधि है वो समझ में आपके नहीं आएगी, इसलिए आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों आगे हम एक संधि पढ़ रहे हैं दोस्तों। संधि का नाम है गुण संधि। संधि का नाम है दोस्तों कौन सी? गुण संधि। सभी का ध्यान दोस्तों सामने होना चाहिए। गुण संधि के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों गुण संधि में हमें कुछ याद कर रखना है कि यदि देखिए दोस्तों ए या आ के बाद में, किसके बाद में? ए या आ के बाद में यदि ई या बड़ी ई आए, ए या आ के बाद में दोस्तों यदि क्या है? ई या बड़ी ई आए तो दोस्तों क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों हमें फिर याद रखना है यदि ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो दोस्तों क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों क्या? ए या आ के बाद में यदि क्या है? री आए तो दोस्तों क्या हो जाता है? अर हो जाता है। एक बार दोस्तों इस चीज़ को देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छी चीज़ कि ये जो हमारे सामने जो विश्लेषण आया है वो किस तरह से आया है, क्यों आया है। एक बार अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एक बार आप देखें। देखिए दोस्तों मैंने आपको कल कहा था, मैंने आपको सारे स्वर मैंने आपको कल लिखे थे, मैंने आपको कल सारे स्वर लिखे थे, आपको पता हो सारे स्वर मैंने कल लिखे थे। और उसमें मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी दोस्तों, मैंने आपको कहा था दोस्तों कि जब भी हम संधि पढ़ें तो ये चीज़ हमेशा आनी चाहिए कि जब संधि के जो नियम बनते हैं वो दोस्तों कैसे बनते हैं। स्वर संधि के सारे नियम ये 11 जो वर्ण हमारे सामने लिखे हुए हैं इनमें से ही बनते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये नियम हमारा कैसे बना है। दोस्तों कल हमने ऐसे और आ से दीर्घ संधि के नियम बना लिए थे दोस्तों, ए को और आ को, ई को, री को, रू को, रू को, यहाँ तक कि दोस्तों हमने कल चर्चा कर ली थी। अर्थात इनको जो हमने आपस में मिलाया दोस्तों दीर्घ संधि का निर्माण हो गया था। अर्थात दीर्घ संधि में हमने यही पढ़ा था, जब समान स्वर समान से मिल जाता है तो दोस्तों क्या बन जाता है? दीर्घ कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ ये कैसे बने, अर्थात कल हमने इन दोनों की चर्चा कर ली थी दोस्तों, कर ली थी, इनको आपस में मिला लिया था। अर्थात अब देखिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। यदि इसके बाद में दोस्तों आगे बाद में क्या है? ई। यदि हम ए के और आ को किससे मिलाते हैं दोस्तों? ई से या बड़ी ई से। यदि ए को और आ को किससे मिलाते हैं? ई से या बड़ी ई से। समझ में आ रहा है दोस्तों? जब मैं इनको इससे मिलाऊंगा, इनको इससे मिलाऊंगा दोस्तों तो दोस्तों किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा। आगे देखिए दोस्तों जब मैं इनको, अब ई को तो ले लिया, अब मैं किधर लूँगा? इन दोनों को। जब इनको और इसको मिलाऊंगा दोस्तों, इन दोनों को इन दोनों को मिलाऊंगा दोस्तों तो दोस्तों किसका निर्माण होगा? ओ का निर्माण होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक की चर्चा कर लिया, आगे इस पर चलेंगे दोस्तों। जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा दोस्तों, किससे? री से। इससे मिलाऊंगा दोस्तों तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों? अर का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात कि जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ए का, इसको इससे मिलाऊंगा तो ओ का, और इसको इससे मिलाऊंगा तो अर का। बात समझ में आ रही है किस तरह से हमारा ये नियम बना है? क्या आपके बात समझ में आ रही है कि ये नियम हमारा किस तरह से बना है? देखिए दोस्तों बिल्कुल क्रम नहीं टूटा है, क्रम से ही सारा काम चल रहा है, क्रम से बिल्कुल सारा काम चल रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो सही बिल्कुल दोस्तों आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से नियम बनते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा इस तरह का सिस्टम, मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आपने केवल ये पढ़ा होगा, ये आपने हमेशा याद किया होगा, लेकिन ये बना कैसे उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। क्रम से चला, इसको इससे मिलाया,
इसको इससे मिलाया ए बन गया, इसको इससे मिलाया ओ बन गया, इससे इसको मिलाया दोस्तों क्या बन गया, अर बन गया। अर्थात हमें 3 चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, ए ओ और अर। क्या याद रखनी है? ए ओ अर। ए ओ अर की मात्रा जब आए तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कौन सी संधि पर दोस्तों? गुण संधि पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे ही आपको जहाँ से शब्द के टुकड़े हो रहे हैं, जहाँ से शब्द के टुकड़े हो रहे हैं और वहाँ पर आपको ये 3 मात्राओं में से कोई सी मात्रा मिले, जहाँ से शब्द के टुकड़े हो रहे हैं वहाँ पर आपको इन 3 मात्राओं से कोई सी मात्रा मिले ए ओ अर में से, तो दोस्तों आपको वहाँ पर गुण संधि करनी होगी। आपको वहाँ पर दोस्तों कौन सी संधि प्राय करनी पड़ी होगी? गुण संधि। आपको वहाँ गुण संधि के बारे में आपको सोचना होगा कि यहाँ पर गुण संधि तो नहीं है। कब? जब जहाँ से शब्द के टुकड़े हो रहे हैं और वहाँ पर आपको कौन सी मात्रा मिल जाए? ए ओ अर की मात्रा मिल जाए, तो आपको गुण संधि के बारे में वहाँ से सोचना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दोबारा चर्चा करते हैं। इस चीज़ को मैं एक बार आपको साफ करता हूँ। इसकी दोस्तों बार बार ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम अगली संधि पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको समझाऊँ किस तरह से नियम बनता है। दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जब ए आ के बाद में ई आ जाए तो ए आ जाता है, ए आ के बाद में ऊ बन आता है तो ओ बन जाता है, और ए आ के बाद में री आ जाता है दोस्तों क्या बन जाता है? अर बन जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं उदाहरणों की। चर्चा किसकी करने वाले हैं दोस्तों? उदाहरणों की हम चर्चा करने वाले हैं। सीधे से आपको मैं उदाहरणों की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये नियम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इतना सा ही हमारा गुण संधि का नियम है, ये आपको बस याद रखना है। देखिए याद भी क्या रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो, ए आ गया, ई आ गई, फिर यहाँ ऊ आ गया, फिर यहाँ री आ गई। अर्थात जो वो स्वरों का जो क्रम है ना दोस्तों, वही मैंने लिख रखा है, ए ई ऊ री, यही क्रम है स्वरों में। स्वरों का यही क्रम है, ए ई ऊ री। देख लीजिए आप, ए आ ई ऊ री, ए आ ई ऊ री। देखो, मैंने कुछ आपको याद नहीं कराया दोस्तों, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। आपकी जो माइंड का जो है ना सिस्टम, उसको खोलना चाह रहा हूँ। आप सभी को स्वर याद है, लेकिन स्वर तो याद है, लेकिन स्वर संधि कैसे याद हो उन स्वरों से, तो वो आपको तरीके बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया यहाँ पर, मैंने केवल वर्णमाला लिख दी है, ए आ ई ऊ री, बस कुछ नहीं लिखा मैंने। ए आ ई ऊ री, अर्थात जो क्रम था ना वो मैंने ऊपर लिख दिया और नियम बन चुका हमारा। जो क्रम था मैंने ऊपर लिख दिया और हमारा नियम बन चुका है। देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटे छोटे से उदाहरणों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण लिखता हूँ दोस्तों। सुरेंद्र, मैंने दोस्तों सामने आपके उदाहरण लिख दिया दोस्तों, सुरेंद्र। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा था जहाँ पर आपको ए की, ओ की और अर की मात्रा दिखाई दे और वहाँ से शब्द हमारा टूट रहा हो, उसके टुकड़े हो रहे हों, तो दोस्तों हमें वहाँ से तोड़ देना है और हमें कहना है कि वहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है। किसकी मात्रा दिखाई दे रही है दोस्तों? ए की मात्रा दिखाई दे रही है। ए की मात्रा दिखाई दे रही है तो आपके मन में ये आना चाहिए कि इधर तो ए और आ में से आएगा कोई सा, और इधर क्या आएगा? ई और ई में से आएगा। तो दोस्तों जैसे इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसको तो बन जाएगा सुर, इसका तो क्या बन जाएगा? सुर। अब इधर दोस्तों क्या निकल रहा है? इंद्र। इधर क्या निकल रहा है दोस्तों? इंद्र। अब इधर देखिए, एक मिनट इधर देखिए, जो भी लाइव है एक बार मुझे इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए कि इस रे में अंतिम वर्ण कौन सा है? इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? एक बार जल्दी से मेरे को आंसर दे कमेंट से, तुरंत फास्ट इसका मेरे को जल्दी से आंसर दें। इसमें अंत बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी, पूजा राजपूत जी ने दे दिया है, शिव सिंह जी ने भी दे दिया है। बिल्कुल सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मोहिनी जी, हरिप्रसाद जी सभी आंसर दे रहे हैं कि इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों? ए है। कौन सा है दोस्तों अंतिम वर्ण? ए इसका अंतिम वर्ण है। अब देखिए दोस्तों, इसका ए अंतिम वर्ण है तो मैं इसको अलग निकालूंगा दोस्तों। सु रे में से क्या निकाल दूंगा? ए निकाल दूंगा। इधर क्या है? इंद्र। इधर क्या है दोस्तों? इंद्र। अब दोस्तों यहाँ आपको शायद दिखेगा नहीं, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसी को मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर समझाने के लिए। ये हमारा दोस्तों शब्द था सुरेंद्र। सुरेंद्र में दोस्तों क्या निकाला अपन ने? सुर, धन, इंद्र, ये हमने किया था इसका विश्लेषण। अब देखो इसमें अंतिम क्या है? ए है, तो रे में से दोस्तों क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों? हलंत हो जाएगा। इधर ए निकाल दिया, इधर क्या है दोस्तों? करंट है। इधर दोस्तों करंट,
इधर हाथ नहीं लगाना है, जैसे ऊपर से आ रहा है वैसे लिखते जाना है, इधर हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो करंट का झटका लग सकता है। इसलिए हमको अब क्या करना है दोस्तों, ए को और ई को, ए के बाद में जो दोस्तों ई आता है, देखो ए के बाद में दोस्तों ई आता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, ए बन जाता है दोस्तों। ए के बाद में ई आ चुका है तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, ए बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, सबको ऐसे की ऐसे लिखना है। देखिए सु रे हलंत, तो ऐसे कैसे लगा दो। आगे क्या है, आदने और द्रे। अब देखिए मिलाना है, मिलाने में कुछ हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। सु रे कैसा है, आधा, लेकिन किसकी मात्रा है आगे, तो ए की मात्रा किस में लग जाएगी, रे में लग जाएगी दोस्तों। ये बन जाएगा सुरेंद्र हमारा। क्या आपके बात समझ में आ चुकी है, एक बार जल्दी बताएं, क्या आपके ये उदाहरण समझ में आया है? सुरेंद्र किस तरह से बना है, सुरेंद्र किस तरह से बना है, ये आपके समझ में आया है कि दोस्तों? जल्दी बताएं। ओके दोस्तों, जो लाइव हैं कम से कम वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, तुरंत आपको एक अंगूठा लगाना है आपको लाइक पर। जो लाइव हैं वो अंगूठा लगा सकते हैं अपना लाइक पर, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। ओके आगे देख दोस्तों, दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण और दे रहा हूँ मैं आपको। अगला शब्द है दोस्तों सोदाहरण। सोदाहरण आपने प्राय हिंदी की किताबों में ये शब्द प्राय आपको मिल जाता है कि सोदाहरण किसी भी चीज़ को स्पष्ट कीजिए, ऐसा आपको मिल जाता है प्राय। देखिए ये कैसे होता है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था क्या, जहाँ से शब्द टूट रहा है, जहाँ से शब्द के टुकड़े हो रहे हैं, वहाँ पर आपको कौन सी मात्रा मिले, इन तीनों में से कोई सी मात्रा मिले, आपको कौन सी संधि कर देनी है दोस्तों, आपको गुण संधि कर देनी है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप कह सकते हो इसमें कौन संधि है, गुण संधि है। कारण क्या है दोस्तों, ये टुकड़ा यहीं से हो रहा है, आप सभी जानते हो कि इसका जो टुकड़ा होता है दोस्तों वो कैसे होता है, बताइए। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, उदाहरण के सहित। तो मैं यहाँ से एक टुकड़ा तो बन जाएगा मेरा से। अब इधर क्या बनेगा दोस्तों, इधर ऊ आना चाहिए, ऊ तभी होता है दोस्तों, तो इधर क्या बनेगा, उदाहरण। क्या बनेगा दोस्तों, उदाहरण। तो आपका क्या बन चुका है दोस्तों, संधि विच्छेद क्या हुआ है, से प्लस उदाहरण, से प्लस उदाहरण। अब देखिए बिल्कुल बिल्कुल पूजा राजपूत जी आप गलत बता रहे हो, सु नहीं होगा, से होगा, से होगा, से होगा। देखिए कैसे होगा। अब देखिए हमें तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, आपको इसका अंतिम वर्ण देखना है। बताइए से में अंतिम वर्ण कौन सा है, बिल्कुल वेरी गुड। से में अंतिम वर्ण कौन सा है, जल्दी बता दीजिए आप, से में अंतिम वर्ण कौन सा है। आपने जैसे वहाँ निकाला है ऐसे ही यहाँ पर निकाल सकते हैं। से में अंतिम वर्ण बिल्कुल ए, ओके वेरी गुड। से में दोस्तों अंतिम वर्ण कौन सा है, ए, तो से कैसा हो जाएगा दोस्तों, हलंत हो जाएगा। ए इधर लिख देता हूँ, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, झटका है करंट का। उदाहरण। अब देखिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, इधर देखना है, ये वाला नियम हमारा लग रहा है। यदि ए के बाद में दोस्तों ऊ आ जाता है, यदि ए के बाद में दोस्तों क्या आ जाता है, ऊ आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ओ। अर्थात इस ए को और ऊ को दोस्तों मैं मिला दूंगा, क्या कर दूंगा दोस्तों, मिला दूंगा। और जब इसको हम मिलाएंगे ऐसे के ऐसे, इसको जब हम मिलाने का कार्य करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो स्पष्ट रूप है वो क्या, सोदाहरण, वो बन जाएगा दोस्तों, सोदाहरण। यह आपका दोस्तों रूप सिद्ध हो चुका है उदाहरण का, सो उदाहरण का। किसी को कोई समस्या है क्या, सो उदाहरण से, सो उदाहरण से किसी को कोई समस्या है? ये मैंने आपको दोस्तों दो के आपको रूप बता दिए हैं। दोस्तों तीसरा उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए तीसरा हमारा उदाहरण बच रहा है दोस्तों री का। किसका बच रहा है दोस्तों, री का। और ये देख लीजिए इधर मैंने शब्द लिख दिया दोस्तों यहाँ पर, क्या, सप्तर्षि। कौन सा शब्द लिख दिया, सप्तर्षि। मैंने दोस्तों यहाँ पर शब्द लिख दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दोस्तों कौन सी मात्रा आ रही है, नहीं तो ए आ रही है, नहीं ओ आ रही है दोस्तों, क्या आ रही है, अर आ रही है। अब अर इसमें कहाँ है, हमें कहीं नहीं दिख रहा, इसमें अर हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अर हमें दोस्तों इसलिए नहीं दिखाई दे रहा इसमें क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों
ये इसके टुकड़े करते हैं हम, टुकड़े करके आपको बताऊंगा किस तरह से हमें दिखाई देगा। जब हम इसके टुकड़े करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, देखिए इसके जो टुकड़े करते हैं दोस्तों बनता है सप्तधन ऋषि। क्या बनता है दोस्तों, सप्तधन ऋषि। अब आप इधर इसका उच्चारण करके देखिए दोस्तों, इस ते में तो क्या है, ए है, इस ते में क्या है दोस्तों, ए है। अब ए के बाद में दोस्तों किसकी मात्रा आ रही है, रे की मात्रा आ रही है। इसका जो उच्चारण करते हैं दोस्तों हम करते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि। ये जो शे और ई की मात्रा बाद में उच्चारित होती है दोस्तों, पहले क्या उच्चारित होता है, रे उच्चारित होता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ध्वनि किसकी निकल रही है, अर की ध्वनि निकल रही है, सप्तर्षि, सप्तर्षि। अर्थात यहाँ पर किसकी ध्वनि निकल रही है दोस्तों, ए की ध्वनि निकल रही, वो अर की ध्वनि निकल रही है। इसलिए अपन ने इसका संधि विच्छेद क्या कर दिया दोस्तों, सप्तधन ऋषि। अब कुछ भी नहीं करना, अब तो आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है दोस्तों। ते में से दोस्तों किसकी मात्रा को अलग कर देंगे, ए की मात्रा को अलग कर देंगे। बाकी आपके सामने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऋषि लिखा हुआ है। अब आपका यह वाला नियम यहाँ पर लग रहा है, यदि ए के बाद में री आता है तो दोस्तों क्या बन जाता है, अर बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यदि ए के बाद में री आता है तो अर हो जाता है। देखिए एक बार मैं आपको बनाता हूँ, ए के बाद में री आ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो रे है दोस्तों हलंत है, ये आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो रे होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी हलंत लगा रखा है, यहाँ भी आपको हलंत दिखाई देगा। अर्थात जो अर होगा वो कैसा होगा दोस्तों, हलंत होगा, अर्थात आधा रे यहाँ पर हमारा होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, मैंने सबको ऐसे कैसे लिख दिया है, स पे ते, और इधर से क्या बच गया, शी। मिलाने का कार्य हम करते हैं। देखिए दोस्तों, शे आधा पे ते कैसा है दोस्तों, आधा, लेकिन ए इसमें मिल जाएगा दोस्तों, ये ते कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या है, रे, लेकिन रे कैसा है दोस्तों, आधा है, और आधा रे दोस्तों कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। और किसके ऊपर लग जाएगा दोस्तों, ये शे के ऊपर ये आधा रे लग जाएगा। हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा दोस्तों सप्तर्षि, रूप सिद्ध हो चुका है दोस्तों हमारा सप्तर्षि। बिल्कुल आप सभी के समझ में आया होगा। एक बार जल्दी बताएं, ये आपके समझ में आ चुका है क्या, समझ में आया है दोस्तों गुण संधि का ये नियम आपको, कि ए ओ अर की मात्राएं किस तरह से लगती हैं, किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी के तो आ चुका है, बाकी का पता नहीं किस किस के आया है। बिल्कुल हरि प्रसाद जी के भी आ चुका है। ओके, सभी के आ रहा है बिल्कुल। ओके, शिव कुमारी जी, पूजा राजपूत जी, सभी के आ चुका है। आगे दोस्तों देखिए, मैं आपको अब मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ, आपको एक एक करके संधि विच्छेद करके बताना है मुझे दोस्तों। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए सामने, जल्दी से आप राकेश का एक एक दूंगा, उदाहरण दूंगा मैं आपको, ताकि मैं चेक कर सकूं कौन क्या बना रहा है। राकेश शब्द लिखा हुआ है, राकेश का संधि विच्छेद करके मुझे जल्दी से बताएं दोस्तों। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, राकेश, राकेश का जल्दी से संधि विच्छेद करके बता दीजिए। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, राख धन ईस घनश्याम पांचाल जी ने बताया है, पूजा राजपूत जी ने राख धन ईस बताया है, शिव कुमार जी ने राका धन ईस बताया है। और बताएं, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राकेश का संधि विच्छेद, अभी 1-2 लोगों ने और आंसर नहीं दिया है। राका धन ईस हरिप्रसाद शर्मा जी ने बताया है, वेरी गुड। तो दोस्तों जिन्होंने राका धन ईस बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने राका धन ईस बताया है दोस्तों, इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या होगा, राका धन ईस, राका धन ईस इसका संधि विच्छेद होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपको ज़रूर थोड़ा सा ये अलग लग रहा होगा कि सर राका में यहाँ आ की मात्रा कैसे आ गई, समझ में नहीं आया हमारे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब संधि करते हैं तो दोस्तों दोनों तरफ जो सार्थक शब्द हैं वो दोनों तरफ होने चाहिए। दोनों तरफ सार्थक शब्द दोस्तों हमारे होने चाहिए, तभी जाकर हम संधि विच्छेद कर सकते हैं दोस्तों। राख का कोई अर्थ नहीं होता, राका का अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा।
अर्थात रात का जो होता है उसे कहते हैं रात्रि। जो रात्रि में जो चंद्रमा उगता है तो राका यानी रात्रि और ईश यानी स्वामी, अर्थात रात्रि का जो स्वामी होता है दोस्तों वो होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विशेष रूप से मैंने उदाहरण इसीलिए दिया है क्योंकि प्राय इसमें गलती हो जाती है, हम राक धन ईश कर देते हैं दोस्तों, लेकिन हमें यह नहीं करना। हमें दोस्तों इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गोले में स्टार करके इसको लगा लेना। आपको जब भी राकेश आए दोस्तों आपको क्या करना है, राका धन ईश करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, राका धन ईश करना है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब इसका कैसे बनेगा। अब आपको पता है दोस्तों इसका अंतिम वर्ण निकालना है हमें। तो दोस्तों इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, आ की मात्रा लगी है तो आ अलग निकाल दे, इधर तो करंट है, इधर ऐसे केस लिख दिया। और आ और ई मिलकर देखिए दोस्तों, आ और ई मिलकर ये आ और ई मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ए बन गया और मात्रा लग जाएगी इसकी, इसमें इसकी, और क्या बन जाएगा दोस्तों, राकेश। क्या आपके ये उदाहरण समझ में आया है दोस्तों। महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है, आपके उदाहरण समझ में आ चुका है बिल्कुल। आरोही अग्रवाल जल्दी बताएं, उदाहरण समझ में आ चुका है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण आपको देने वाला हूं तुरंत ही। बिल्कुल आगे दोस्तों आप एक उदाहरण और बनाने का प्रयास करना। सीधा सा उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिया है, इतरेतर। जल्दी से इसका दोस्तों बनाने का प्रयास करें। आपके समक्ष मैंने एक उदाहरण लिख दिया दोस्तों, इतरेतर। महत्वपूर्ण उदाहरणों की दोस्तों मैं आपके सामने चर्चा करता हूं क्लास में, ताकि आपको वो याद रह जाएं। इतरेतर दोस्तों मैंने आपके समक्ष लिख दिया है। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कौन जल्दी बताता है इतरेतर को। बिल्कुल सभी लोग बताने भी लग गए हैं। शिव सिंह राजपूत जी इतरेतर, घनश्याम पंचाल जी, हरिप्रसाद जी इतरेतर, सभी बिल्कुल। पूजा राजपूत जी इत्रधन उत्तर नहीं, बिल्कुल बाकी सभी लोगों का सही है। पूजा राजपूत जी आपने बताने का प्रयास किया, इसलिए आपको पहले तो ये आपकी अच्छी बात है कि आपने बताने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करना पड़ेगा। और जो ऊपर जो उदाहरण बनाए हैं हरिप्रसाद जी ने, शिव सिंह जी ने, घनश्याम जी ने, शिव कुमारी जी ने, पूजा जी, तो आपका थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। तो आपको दोस्तों इसका क्या बनाना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं आपसे एग्जाम में पूछे हुए उदाहरण ही आपसे करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में ये याद रह जाएं। उन्हें अगर एग्जाम में आए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों बनेगा इतर धन इतर। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाया है ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त करनी है कि ये बना कैसे है। हाँ बिल्कुल आरोही अग्रवाल जी का बिल्कुल सही है, आपने थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हाँ देखिए इतर धन इतर। अब देखिए दोस्तों एक ही मात्रा लगी है, हमने सोच लिया इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। कौन संधि है दोस्तों, गुण संधि, अर्थात इधर तो ए आना चाहिए, इधर ये आना चाहिए। देखिए दोस्तों अब मैं इसमें से रे में से दोस्तों क्या निकलेगा, ए निकल जाएगा। रे में से मैं दोस्तों ए निकाल रहा हूँ। अब इधर क्या है दोस्तों, ये है। अब देखिए ए के बाद में जब ई आती है दोस्तों क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ए। और इधर देखिए यूँ की यूँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि ऐसे ही। अब देखिए इसको मिलाने का हम काम करते हैं। ई तय रे कैसा है, रे में एक ही मात्रा लग जाएगी दोस्तों, और क्या बन जाएगा, इतरेतर। क्या बन जाएगा दोस्तों, इतरेतर। बिल्कुल पूजा राजपूत जी अच्छा लिखने में गलत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ मोबाइल में टाइप ऐसे ही होता है, बाकी मुझे पता है आप बिल्कुल सही बना सकते हो। और आरोही अग्रवाल जी बिल्कुल अपना लाल मुंह नहीं करे, लाल पीला मुंह गुलाबी पता नहीं कैसा कर रखा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है गुस्सा होने की। आपने बिल्कुल बताया है, आपका नाम भी मैंने लिया है। हाँ हिंदी टाइप कैसे होता है तो आप अपने गूगल जो सेटिंग है उस पर चेंज कर सकते हो, वहाँ पर आप हिंदी का फ़ॉन्ट ले सकते हो, तो आराम से हो जाएगा जैसे और लोग कर रहे हैं। ओके तो आपके ये बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। मैंने आपको एक दो उदाहरण महत्वपूर्ण थे वो आपको मैंने दिया है। आपको दोस्तों और मैं उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ, एक दो आप बनाने का प्रयास दोस्तों करना। दोस्तों एक मैं उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ दोस्तों, 100 उद्देश्य। एक मैंने दोस्तों आपके सामने उदाहरण लिख दिया है, 100 उद्देश्य। आप इसे बनाएं एक बार। 100 उद्देश्य दोस्तों आधा दे है ये,
आधा दे बीच में। सो उद्देश्य को आप बनाएं एक बार दोस्तों जल्दी से। सो उद्देश्य बिल्कुल सर आपको सभी को यहाँ पर न केवल नियमों के बारे में बताया जाएगा बल्कि नियमों को समझाया जाएगा, नियमों को याद करवाया जाएगा और साथ में आपको जितने महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो आपको साथ में ब्लैक बोर्ड पर हल करवाए जाएंगे। आपकी मदद से आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, साथ में आपको जिनमें समस्या आ रही है उनको आपको बोर्ड पर भी समझाया जाएगा। अब मैंने आपके सामने दोस्तों आपको बिल्कुल नया एक उदाहरण लिख दिया है। सौद्देश्य बिल्कुल ओम मंगलम हमसे अभी तुरंत जुड़े हैं और उन्होंने आते ही बिल्कुल बहुत बढ़िया हमारे सामने एक संधि विच्छेद करके बताया है। से धन उद्देश्य बिल्कुल सभी लोग लगातार सही इसका आंसर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये जो है बिल्कुल आप सही बिल्कुल रास्ते पर चल रहे हो, आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपके यह समझ में आ चुका है दोस्तों तो मैं आपको दोस्तों एक और उदाहरण देने वाला हूँ। आप एक उदाहरण करके बताएं दोस्तों। बरशर्तु दोस्तों आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा है बरशर्तु, जल्दी से आपको इसको बना के बताना है तुरंत। आपका अधिक सभी का ये उद्देश्य वाला सही है। बरशर्तु आपको उद्देश्य करके बताना है दोस्तों। बरशर्तु कैसे बना है? बरशर्तु आप बना दोगे दोस्तों तो आपको शीत ऋतु में भी कोई बनाने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। बरशर्तु अगर आपने बना दिया तो एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताएं बरशर्तु का क्या बनेगा। बरशर्तु आपके सामने मैंने लिख दिया है दोस्तों बरशर्तु। बिल्कुल समय लग रहा है, समय नहीं लगना चाहिए, हमें पलक झपकते ही हमारा आंसर हमारे समक्ष आना चाहिए। हो सकता है आपको थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो रही हो कि कैसे लिखें इसको। बरशर्तु दोस्तों मैंने आपसे पूछा है बरशर्तु। बिल्कुल ओम मंगलम जी वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आते ही ओम मंगलम जी ने बताया है वर्षा धन ऋतु। शिव कुमारी जी बता रही है वर्षा धन ऋतु। तो दोस्तों मैं आपसे कह चुका हूँ इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे दोनों तरफ बिल्कुल सभी पूजा राजपूत जी भी सही बता रही है, ओम मंगलम जी ने भी बिल्कुल सही बता दिया है। बिल्कुल हरिप्रसाद जी पे टाइप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, बिल्कुल आप सही बनाओगे। ओके टाइप में गलत होता है, हो गया। ओके शिव कुमारी जी बिल्कुल सभी ने सही बनाया है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें तो ये देखना है कि अर का उच्चारण कहाँ से आ रहा है। अर का उच्चारण देखना है दोस्तों हमें, और दोनों तरफ दोस्तों सार्थक शब्द हमारे निकल जाने चाहिए दोस्तों। वर्ष ऋतु से वर्ष तो कोई शब्द ये बनता है दोस्तों हमारा क्या, वर्षा, अर्थात वर्षा ऋतु की यहाँ पर बात हो रही है। अगला ऑटोमेटिक कौन सा निकल जाएगा, ऋतु, अर्थात हमें यहाँ पर किसी प्रकार के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। हम सब हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतना जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और आराम से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसमें से दोस्तों आ निकल जाएगा, इसमें से री निकल जाएगा, आ और री मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है, अर बन जाता है। और आपका ये आराम से क्या बन जाएगा दोस्तों, बरशर्तु बन जाएगा। आपको एक बार बनाकर बता देता हूँ, ये आवश्यकता है या आगे चलें। ओके दोस्तों मेरे हिसाब से आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं आपको अगला एक और, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर रे आ रहा है तो रे की थोड़ी सी मैं आपको कहानी की चर्चा कर देता हूँ कि जो रे की कहानी है दोस्तों वो क्या होती है। देखिए दोस्तों रे दो तीन तरीके से रे का प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आपको जैसे रे अगर आपको ऊपर लगा मिले, यूँ आपको ऊपर लगा हुआ रे मिले तो दोस्तों इस वाले रे को रेफ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, रेफ। ऊपर जो लगने वाला जो रे है दोस्तों उसे रेफ कहा जाता है। ऊपर जो रे लगता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये जो रे लग रहे हैं दोस्तों इसका नाम है दोस्तों रेफ। क्या है, रेफ दोस्तों। और जो रे नीचे लगते हैं, जैसे मैं लिखूं क्रम, जैसे मैंने क्या लिखा है दोस्तों क्रम, तो यहाँ पर दोस्तों एक रे नीचे लग रहा है तो दोस्तों नीचे लगने वाले रे को दोस्तों इसको पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको पदेन कहा जाता है। नीचे लगने वाले रे को दोस्तों क्या कहा जाता है, पदेन कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए आवश्यक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और देखिए दोस्तों आप इस वाले रे को तो आराम से जानते ही हैं,
इस वाले रे को जानते हो, लेकिन मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक रे और बता रहा हूँ दोस्तों। आपने प्राय देखा होगा कि जैसे टे में रे कैसे लगता है दोस्तों, इस प्रकार से। डे में रे लगता है दोस्तों किस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। ऐसे ही अन्य जो वर्ण है वो लगता है कैसे, ऐसे। तो दोस्तों ये रे तो यही है, लेकिन इसमें इसकी जो लिपि है वो चेंज हुई है। वो दोस्तों किस कारण से हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी, जैसे मैं इसकी चर्चा करूं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों कर्म, मैंने लिखा दोस्तों कर्म। तो दोस्तों ये जो रे लगा है वो रेफ कहता है, और ये रे दोस्तों कैसा होता है, आधा रे होता है। अब दोस्तों मैं इसी का प्रयोग करके यहाँ पर लिखूँ, मैं दोस्तों लिख देता हूँ क्रम। क्या लिखा है दोस्तों मैंने, क्रम। ये नीचे लग गया दोस्तों, अर्थात ये जो रे है दोस्तों पूरा होता है, ये आधा होता है दोस्तों, और ये कैसा होता है दोस्तों, पूरा रे होता है। समझ में आ रही है बात। ये रे दोस्तों कैसा है, पूरा, और ये रे दोस्तों कैसा है, आधा। अब मैं दोस्तों उस वाले रे की भी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों, मैंने लिखा दोस्तों ड्रम। क्या लिखा मैंने दोस्तों, ड्रम लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे 2 लाइनें आई हैं, अर्थात ये भी रे है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये किस तरह से क्यों लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको आधार यहाँ नीचे से मिल गया दोस्तों, इसलिए एक ही बार ये घुमा है। यहाँ पर दोस्तों आधार इसको के की एक लाइन से मिल गया, इसलिए एक बार इधर आया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको नीचे कोई आधार नहीं मिला। जैसे मान लीजिए मैं लड्डू ऊपर रखूँ, तो लड्डू को रखने के लिए दोस्तों मुझे किसी आधार की तो आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ऐसे ही आधार की आवश्यकता इन मात्राओं को लगाने की भी होती है। अर्थात यहाँ पर इसकी खड़ी पाई इसके लिए काम में आ गई, अर्थात इसलिए यहाँ पर ये खड़ा हो गया। अब एक ये ऊपर से डंडा आ रहा है, एक ही नीचे से डंडा आ रहा है, अर्थात इसके भी 2 पैर हो गए दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एक डंडा लगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसके एक भी पैर नहीं है, इसलिए जो रे है वो अपने इस तरह की लिपि में यहाँ पर आता है और अपने दोनों पैरों से यहाँ पर स्टैंड कर जाता है, खड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसकी लिपि कैसी हुई है, इस प्रकार की हुई है। तो दोस्तों ये सामान्य चीज़ है, लेकिन आप पर आनी चाहिए। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो कोई भी हमसे पूछ सकता है कि रे के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग होता है। ये चीज़ दोस्तों बहुत जानना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि ये जो ऊपर रे लगता है इसे रेफ कहते हैं, और ये रे दोस्तों आधा होता है। ये रे कैसा होता है दोस्तों, आधा होता है। ये जो नीचे जो रे लगता है दोस्तों इसे पदेन कहते हैं, और ये रे दोस्तों कैसा होता है, पूरा होता है। कैसा होता है दोस्तों, पूरा होता है। और ये इसी का रूप है, जो किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई खड़ी पाई का डंडा ऊपर से नहीं आ रहा है, जबकि सब में ऊपर डंडे आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके लिपि चेंज हो गई है और इसको इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाता है। दोस्तों ये कभी आपको रे में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये रे आए थे इसलिए मेरे को दिमाग में आया, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको सामान्य चीज़ें याद आनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है और आपको सामान्य रूप से यहाँ से प्रश्न आपके आने चाहिए दोस्तों। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, चलो इसी में से इसी का एक और उदाहरण आपसे। मेहर्ण, अगला मैंने शब्द लिख दिया दोस्तों मेहर्ण। इसका आपको संधि विच्छेद करना है दोस्तों। मेहर्ण का आपको दोस्तों कण्व ऋषि शब्द है दोस्तों आपके सामने, कण्व ऋषि। दोनों का दोस्तों एक बार संधि विच्छेद करके बताएं। देखिए दोस्तों मेहर्ण और कण्व ऋषि दोनों का संधि विच्छेद करके बताएं, आसानी से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। अगर आपका ध्यान बिल्कुल क्लास में है तो आपको यहाँ से कोई समस्या नहीं आने वाली है। 2 शब्द मैंने दोस्तों आपके सामने लिख दिए हैं, मेहर्ण और कण्व ऋषि। दोनों में किस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा एक बार ज़रूर करके बताएं। पूजा राजपूत जी बता रही है महाधन ऋण। और बताएं। आरोही अग्रवाल जी कर्णधन ऋषि। युवराज शर्मा महाधन, हाँ बिल्कुल रन। और बताएं दोस्तों, अच्छे उदाहरण मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यहां पर क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर्णधन ऋषि हरिप्रसाद शर्मा जी ने बताया है, पूजा राजपूत जी ने बताया है कर्णधन ऋषि, वेरी गुड। सभी लोग अभी सही बता रहे हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, जो भी लाइव है वीडियो को तुरंत लाइक कर दे। एक अंगूठा आपको लगाना है, उसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हरिप्रसाद जी बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ नहीं है, अगर हमने वो वाले बना लिए हैं तो यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखिए महार्ण में क्या है, इसमें मूल जो शब्द बनता है दोस्तों महा बनता है, और इधर क्या बनता है, ऋण बनता है। इधर आपको पता है कण्व किसका नाम है, ऋषि का नाम है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कण्व ऋषि। विश्लेषण करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको विश्लेषण काफ़ी शब्दों का करके बता दिया है। तो आप जल्दी से इन चीज़ों को भी आप उतार लीजिए अपने नोटबुक में। उदाहरण आपको दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो एग्जाम में प्राय पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों एक और उदाहरण आपको समक्ष में रख रहा हूँ, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। एक उदाहरण और आपके सामने जल्दी से बनाने का प्रयास करें। सांगोपांग, दोस्तों उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिया है सांगोपांग। सांगोपांग उदाहरण आपके सामने लिख दिया है मैंने दोस्तों। और एक और लास्ट इसका उदाहरण एक बना लेना आप, द्वारकेश। ये दो उदाहरण बनाएं, फिर इसके बाद हम क्लास को यहाँ पर समापन करेंगे। आज हमारी गुण संधि कंप्लीट हो चुकी है एक बार, लेकिन दोनों उदाहरणों का आपको करके बताना है। एक बार जल्दी से बताएं तो तुरंत। निश्चित रूप से आप दोस्तों इन उदाहरणों को बिल्कुल सही बना रहे हो। सांगोपांग धन आपने बताया है, शिव सिंह राजपूत जी ने बता दिया है, युवराज सिंह जी ने बता दिया है, घनश्याम पांचाल जी ने बताया है। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। दोनों उदाहरण आपके सांग धन उपांग, आप इसका बना दोगे। इसका क्या बना दोगे दोस्तों जल्दी से इसका उदाहरण और बता दीजिए आप मेरे को। द्वारक आरोही अग्रवाल जी, द्वारक नहीं होगा। दोस्तों आज हमारी क्लास में ये इतना ही रहने वाला है। गुण संधि की दोस्तों आज हमने चर्चा की है। गुण संधि आज हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ी है। उसके नियम पढ़े हैं दोस्तों, नियम कैसे बना है वो पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे शब्दों की यहाँ पर प्रैक्टिस की है। प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को मैं आपके समक्ष ला दूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगो तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि दोस्तों सभी लोग लाभान्वित हो सकें, सभी लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स जो स्टडी मटेरियल है वो मिले, सभी लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। हमारा भी दोस्तों उत्साह बना रहे, ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें। तो दोस्तों ये प्रयास दोस्तों आपको करना है। ये मेरा जो प्रयास है दोस्तों, मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं अच्छी प्रकार से जो स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुँचाऊँ, अच्छी तरह से मैं आपको जो अध्ययन कार्य है वो करवाऊँ। दोस्तों मैं वह कार्य कर रहा हूँ। आपका दोस्तों यह कार्य है कि आपको वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फेसबुक, व्हाट्सअप सभी जगह आपको स्टेटस वगैरह लगाकर या आपके FB पर टाइमलाइन पर डालकर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि दोस्तों सभी लोग हमसे जुड़ सकें। आपके साथी जो मित्र हैं आपके, उनसे भी हम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। द्वारका धन ईश, द्वारका धन ईश, बिल्कुल सभी ने उत्तर सही दिया है। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका बन जाएगा सांग धन उपांग, और इसका बन जाएगा दोस्तों द्वारका धन ईश। द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसमें कहा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस हमारा इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे दोस्तों इससे अगली संधि को लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घरों में रहकर स्वस्थ रहेंगे। गंगापुर सिटी में ज़्यादा प्रकोप कोरोना का संक्रमण का हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपसे विनम्र अपील है कि आप अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू क्लास।